सुप्रभात बच्चों। आपकी पाठ्य पुस्तक सहज 2 स्तर 2 में जो कि सहज आपको मिली हुई है उसे आप देख सकते हैं। पाठ 12 है बबलू हाथी। पिक्चर आप देख रहे हैं हाथी की और गैंडे की। तो कहानी का जो शीर्षक है बबलू हाथी। चलिए देखते हैं कि कहानी में क्या है। आप अपनी सहज वाली किताब खोल सकते हैं, पुस्तक खोल सकते हैं और एक एक शब्दों के नीचे हाथ रख के पढ़िएगा, जिससे पढ़ना आपको ठीक से आएगा। और आप ये कहानी पढ़िए और दूसरों को सुनाइएगा भी, अपने आसपास अपने भाई बहनों को, मम्मी पापा को, जिसको भी सुनाना चाहें आप सुना सकते हैं। इस सुनाने से कहानी क्या होता है कि एक तो आपकी शब्द पढ़ने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है कहानी पढ़ने से। सुनाने से दूसरे आपके दिमाग में जो शब्द आ रहे हैं, जो कहानी में जो शब्द आ रहे हैं, उनका आप जब सुनाते हैं तो कभी कभी आपको अर्थ समझ में आता है, कभी नहीं आता है। तो उन शब्दों को जो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, वो अपने भाई बहनों से, बड़ों से पूछ भी सकते हैं, मम्मी पापा से पूछ सकते हैं और वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ मैं भी बताती रहूँगी आपको इस कहानी के द्वारा। तो चलिए सुनते हैं कहानी, पढ़ते भी हैं साथ साथ। बबलू हाथी को तालाब में नहाना बहुत पसंद था। गर्मियों में तो आप सब नहाते हैं, सर्दी चल रही है इस समय, टेम्परेचर काफ़ी कम है, 8 से 10 डिग्री के बीच में है, तो ठंड लग रही है। तो बच्चों नहाइएगा, नहाने का आप रेगुलर नहाते तो बिल्कुल नहाइएगा, लेकिन गर्म पानी से। तो हाथी को नहाना अच्छा लगता है, तो उसे बहुत पसंद था। अब वह रोज़ तालाब पर नहाने के लिए जाता और खूब खेलता। हाथी के बच्चे और हाथी मिलके खूब खेलते हैं। एक दिन उसे वहाँ भोला मिला। देखते हैं भोला कौन है। हाथी का नाम तो क्या है बच्चों? बबलू है। भोला देखने में उसके जैसा ही था। धीरे धीरे कहानी पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा भोला कौन था। बबलू ने भोला से तालाब में नहाने को कहा। भोला तैयार हो गया। अब दोनों ने मिलकर तालाब में खूब मस्ती की। मस्ती की मज़ा क्या मतलब? भोला की नाक पर एक सींग थी। बच्चों धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भोला हाथी की तरह तो नहीं था, बबलू हाथी की तरह नहीं था, क्योंकि उसकी नाक पे एक सींग थी। अब बबलू को जब वो नहा रहे थे दोनों साथ में, तो बबलू को वो चुभ जाती थी। किसकी सींग? भोला की सींग। तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है ये, है ना? मतलब हाथी की तरह तो नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये जानवर कौन है। वैसे आप चित्र में देखकर तो पहचान ही गए होंगे। तो अगर हो पाए तो नाम हमें बताइएगा कि क्या नाम है इस जानवर का। तो घर जाने पर बबलू की माँ उससे पूछती कि चोट कैसे लग गई। सींग चुभ जाती थी तो चोट लग जाती थी उसको। तो कहता भोला हाथी की वजह से लग गई। अब बबलू की माँ ने भोला को एक दिन दोपहर के खाने पर बुलाया। बबलू की माँ भोला को देखकर बहुत हंसी और बबलू से कहा, अरे यह तो गैंडा है, हाथी नहीं। अब आपको समझ में आया कि भोला कौन है? भोला एक गैंडा है। ठीक है बच्चों। तो माँ ने बताया कि यह तो गैंडा है, तुम्हारी तरह हाथी नहीं है। तो बच्चों कहानी तो आपको मतलब बहुत मज़ेदार थी, ठीक है? क्योंकि दोस्त तो आपके देखिए कोई भी बन सकते हैं, है ना? ज़रूरी नहीं कि आपका दोस्त आप ही की तरह हो। इसी तरीके से जो बबलू हाथी की दोस्ती भोला गैंडे से हो गई। अच्छा बताइए, कुछ प्रश्न हैं, बताइए कि जो है जो भोला था, क्या वो बबलू की तरह ही उसका मतलब बबलू के मिजाज से, स्वभाव से क्या भोला का स्वभाव मिलता था? और क्या आपके भी कोई ऐसे दोस्त आपको अचानक से मिल जाते हैं जो मौज मस्ती करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं?
कुछ बातें उनकी आपसे अलग होती हैं। ऐसा कोई आपका दोस्त हो जो आपकी तरह नहीं हो और उसका स्वभाव में कुछ आपसे परिवर्तन हो, तो उसके बारे में बताइएगा हमें कि आपके मित्र का स्वभाव कैसा है और आपका स्वभाव कैसा है। अच्छा बच्चों, इस कहानी को मम्मी ने कह दिया, बबलू की मम्मी ने बताया कि ये तो गैंडा है। अब इस कहानी को हम थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं ना, थोड़ा सा कहानी और आगे बढ़ा के बताइए कि इसमें आप क्या जोड़ सकते हैं कहानी में। ठीक है, तो जोड़ करके हमें बताइएगा। धन्यवाद। और आगे आप भी कोई कहानी पढ़ें और हमें आप भी सुना सकते हैं। ठीक है।